वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25/9/93 को प्रातः 8:30 बजे वीनासर में हुआ। राम 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 पराकृष्ण वरवंदं परम ब्रह्म नराकते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रनेत्रैकपाणये ज्ञानमुत्थाय कृष्णाय गीतासुभे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितगरान्नवनीरनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमो नमः। श्री गुरुचरण कमले कुछ एक खास बातें बताने का विचार है। सबसे पहले बात यह है कि मानव जीवन का ये समय है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। तो ये समय है बड़ा तेजी से जा रहा है और समय समाप्त होने पर रहने के लिए हमारे कोई दूसरा आधार है ही नहीं।
जीवन के श्वास है तब तक हम जी सकते हैं, ये समाप्त होने पर कोई इलाज नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन के समय है, ये समय बहुत कीमती है। इसकी कीमत का कोई वारा पार नहीं है। हमारे भाई और बहनों ने इस तरफ ख्याल नहीं किया ऐसा दिखता है, इस तरफ ख्याल किया ही नहीं है ऐसा दिखता है। ख्याल किया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आज से इस बात का ख्याल करें कि हमारे पास जो जीवन का समय है ये समय बहुत कीमती है। ये ताश चौपट खेल तमाशा वीडियो तरह तरह चीजें देखने में, सुनने में, वृथा बकवाद करने में, लोगों की चर्चा करने में, खेल तमाशों में, बीत जाए बीड़ी सिगरेट में, पाप करने में, झूठ कपट बेईमानी में, ठगी में, धोखेबाजी में, शहर टैक्स से इनकम टैक्स से चोरी करने में, ऐसे ऐसे अन्यायों में बीत जाता है। बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है ये। जिस समय के रहने से हमारे को सब संसार की चीजें मिलती है और संसार से ऊपर चीज परमात्मा स्वयं साक्षात मिल सकते हैं, इस मानव जीवन का समय दिया जाए तो इतना कीमती समय है। अनंत ब्रह्मांड जिसके पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, सबके संग संहृत हो जाते हैं, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे? भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन का दास, ये बात भगवान कहते हैं। उस भगवान के दास हम बन सकते हैं। भगवान की कृपा से भगवान से बढ़कर बन सकते हैं हम, क्योंकि उनके भीतर बढ़ाने की इच्छा है भीतर में, तो उनकी कृपा से हम बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये मानव जीवन का समय है, वो भी फिर भारतवर्ष में ये बहुत दुर्लभ बताया है। भारताजी ने भारत रूपी आंगन में ये जन्म होना बड़ा दुष्कर है, कठिन है और बड़ी इसकी महिमा है। तो ये मानव जीवन का समय बहुत कीमती है। वृथा बकवाद में चला जाता है, बातचीत में चला जाता है, संसार की खबरें लेने में, सुनने में, इधर करने में बात जाते, जिसके कोई एक कीमत नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, और पाप कर जिसका दंड मिलेगा नरक। मानव जीवन का कीमती समय जिससे भगवान मिल सके, वो समय खर्च करके खरीद लिया नरक। 84 लाख जोनी खरीद ली, इस कीमत में है इसमें मानव जीवन के। जो समय परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, इतनी कीमती चीज खर्च करके और नरकों की तैयारी कर ली, नरक खरीद लिए, 84 लाख जोनी खरीद ली, बीमारियां खरीद ली, दुख खरीद लिया। कितनी बड़ी भारी नुकसान की बात है। जो हुआ सो हुआ, अब ख्याल रखो। अपने खूब यहाँ सत्संग किया, परंतु अब तो वही जा रहे हैं, तो खास एक बात की विशेष करने के मन में आ गई कि भाई बहनों से प्रेम से प्रार्थना कर लो कि जितना समय बचाए वो केवल भगवान के चिंतन भजन में लगाओ। सांसारिक काम करो तो वो सांसारिक नहीं, भगवत संबंधी काम करो। ये 5 बात याद रखो। जो पंचामृत है, कैलेंडर मिलता है, उन 5 बातों को याद रखो। अपने मन से सब भाई बहन मन से मान लो हम भगवान के हैं। सच्ची बात है। आप जिस जाति के हैं, जिस वर्ण के हैं, जिस देश के हैं, जिस शहर के हैं, जिस गांव के हैं, जिस मोहल्ले के हैं, जिस घर के हैं, ये तो बनावटी है आपका। असली आप भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो साक्षात परमात्मा के अंश है हम आप सब। मैं छोटे बड़ा कायदा नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ बाल वानप्रस्थ सन्यासी इसका कारण नहीं है, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध इसका कोई कारण नहीं है, सब परमात्मा के संतान है। आप कहे सदाचारी है दुराचारी है कैसा ही हो, पर है परमात्मा के। देखो पूत सपूत होता है, कपूत भी होता है, बनपूत अपूत नहीं होता। ये बेटा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बेटा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। कपूत है, मानता नहीं, कहता नहीं, उद्दंड है, उल्टा चलता है, विपरीत चलता है, ऐसे हो सकता है। परंतु पूत नहीं है ऐसा कैसे जाए? माँ बाप कह सकते हैं हमारा लड़का नहीं है, नहीं कह सकते। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे है ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किया सब मेरे को प्रिय है, न मैं द्वेष न प्रिय, कोई द्वेष का पात्र नहीं है, प्रिय भी का पात्र नहीं, सब हम सर्व होते, सबको समान रीति परमात्मा की दया है। अब उनमें से जो परमात्मा के सन्मुख हो जाए, ये भजन्ति तो माम भगते मई ते तेषु चापे हुए, मेरे में मैं उनमें हूँ, सबके सब भगवान के हैं हम। एकदम सच्ची निश्चित बात है। अभी जिस घर के, जिस वर्ण आश्रम के, जिस संप्रदाय के है, ये अभी हुए हैं शरीर को लेकर, परमात्मा के पहले थे, अब भी है, आगाड़ी भी रहेंगे। किसी जगह जाए, पशु पक्षी नरक स्वर्ग, किसी लोक में जाएंगे, कैसे शरीरों में जाएंगे, तो वास्तव में हम रहेंगे परमात्मा के ही। परंतु आप स्वयं स्वीकार करोगे तो लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। जैसे वो दृष्टांत दिया था ना, घी तो गाय के शरीर में है ही, काली मिर्च दे दो, तो वो घी गाय में रहने वाला काम नहीं आता। ऐसे परमात्मा सब में है, सब परमात्मा के है, काम नहीं आता। आशा प्रभु हृदय असत अविकारी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। वो व्यापक सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सती, सबके हृदय में परमात्मा है। पर सबके हृदय में परमात्मा होते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके सब दीन, सब दुखी। अस प्रभु हृदय असत, कैसे प्रभु के सत चेतन घन आनंद राशि, आनंद राशि परमात्मा के हृदय में विराजमान रहते हुए सबके सब दुखी, कोई सुखी नहीं। कितनी विचित्र बात है। तू वे रहते हुए काम नहीं, वो मान लगे हम भगवान के हैं, निहाल हो जाओ। इतनी बात खास, इतनी बात हम भगवान के हैं, और सच्ची बात है। और सच्ची बात का जान लेना ही तत्व ज्ञान है। ज्ञान को लोग समझे, लोग बड़ा भारी ज्ञान है, बड़ा भारी है, पर है जैसा जानने का नाम क्या? यथार्थ ज्ञान। जैसा है वैसा का वैसा जानने का नाम है ज्ञान। और ज्ञान नहीं तो इसका नाम है भक्ति। भगवान क्या हूं मैं, है जैसा जैसा समझ ले, जैसा है वह स्वीकार कर ले। समझ लेना ज्ञान हो गया, और स्वीकार करना भक्ति हो गई। जैसे कुंवारी छोरी होती है, विवाह हो जाता तो क्या हो गया? ब्राह्मण की अग्नि की साक्षी में वो स्वीकार कर लिया, वर कन्या दोनों ने स्वीकार कर लिया, तो फिर वो ब्याह हो गया, हो गया, हो ही गया। अब वो टूटने का नहीं है, माने न माने, जीता रहे न रहे, परंतु वो हो गया ही। तीर चढ़ती है छोरी, अब ब्याह हो गया, हो गया। तो वो तो बड़ा हुआ होता है, और भगवान के हम हैं, अब बड़े हुए नहीं हैं। बड़ा होने पर भी छोरी फेरी अपना कुंवारी हूं ऐसा स्वीकार नहीं करती, ना पुरुष करता मैं कुंवारा हूं। चाहे स्त्री मर जाए तो वो नहीं कुंवारा मानता, चाहे पति मर जाए तो कुंवारा नहीं मानते, कुंवारा है ही नहीं। तो स्वीकृति भी ऐसी एक पक्की चीज होती है जिसको भूलते नहीं,
और जो है उसको स्वीकार करो, ये कैसे भूल जाएगी? नहीं होते हुए मान्यता मान लेते हैं, जन्म से नहीं थे, फिर मान्यता हुई, ब्याह हो गया, तो उनके आप उनके, वो भी आपके, ऐसे हो गए। दोनों शरीर मिलकर के एक माना जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों एक है। एक मर जाए तो आधा शरीर है उनका, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो एक स्वीकृति करने से भी इतनी दृढ़ता होती है, इससे ज्यादा दृढ़ता हो जानी चाहिए कि हम भगवान के हैं। अर्जुन को पूरी गीता सुनाई, आप कृपा करके मेरी बात का ख्याल करें, ध्यान दें। पूरी गीता सुनाई, सुनाकर भगवान ने कहा, तुमने एकाग्रता से गीता सुनी और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? ये दो बातें पूछी भगवान ने गीता सुनाकर। दो बात, तुमने एकाग्रता से गीता सुनी और अज्ञान से उत्पन्न हो रहा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन क्या नष्ट हो? मोह नष्ट हो गया। भाई मैं पूछता हूँ गीता सुनी कि नहीं, कि नष्ट हो मोह। अर्थ क्या हुआ? गीता सुनना का तात्पर्य तुम्हें एकाग्रता से गीता सुनी है तो मोह नष्ट हो जाना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। फिर गीता सुनना सिंह, मैं कहा गीता सुनी कि नहीं? तो अर्जुन का भाव है कि ये मोह नष्ट हुआ तत्कृपा, तो तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, मेरी पंडिताई से मैंने गीता एकाग्रता सुनी, इसने नहीं क्यों नहीं उतर दिया? हमारा सुन ली, मोह नष्ट हो गया। और मोह नष्ट हुआ जी मैं तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। कहना मान लेना बहुत ऊंची बात है, परंतु भीतर से कृपा होती है, उसकी बात और होती है, विलक्षण होती है, नई होती है, विचित्र होती है। तो विचित्र बात को स्वीकार कर लिया अर्जुन ने। क्या पता है कि स्मृति लब्धा, स्मृति याद आ गई। याद उसकी होती है जो पहले बात है सच्ची और बीच में भूल गए, उस बात को जानने से याद आना कहते हैं। नई बात नहीं होती है, ये बात याद आ गई, इसका अर्थ पहले थी, बीच में भूली होगी, बात सच्ची तो यही है। तो गीता ने ये नहीं कहा कि ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, ये नहीं कहा अर्जुन ने। स्मृति लगता याद आ गई, हाँ महाराज याद आ गई, वो भी याद आई आपकी कृपा से। गीता सुनने की मेरी पंडिताई से नहीं आई है याद, मैं गीता सुनी, मनन किया, जिसने हो गया नहीं, तो प्रसाद। कृपा से जो ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान होता है। देने वाला देता है, लेने वाला ले लेता है, इतना सही समय है उसमें भी, आज ले ले खत्म होगा। तो आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। तो क्या होगा? स्मृति याद आ गई। तो मैंने जो ये बात कही कि आप हम सब के सब परमात्मा के हैं, ये याद आई है। वो एक वो नया संबंध नहीं जुड़ा है, सब भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जीव मात्र जो प्राणधारी है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत जीव स्वरादिका से मेरा अंश है। भगवान और भगवान के भक्तों के सिवाय इसके दर्जे का दूजा है नहीं। स्वार्थ मंत सकल दिग माही स्वप्न परवार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर से प्रीति। हे तुरई जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना कान कृपा करने वाले हैं। ये दोनों कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वरांश जीव विनाश, भगवान कहते हैं ममई वांश जीव। तो हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। आप हम न माने तुम क्या किया जाए, ये है ऐसी बात, हम भगवान के हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है, स्वीकार कर ले कि सच्ची बात है।
ये भगवान ने कृपा की है, सत्संग का मौका मिला है। 3 महीने होते हैं तो सत्संग किया है, इसमें भगवान ने कृपा की है, मौका मिलाया है। तो अंतिम बात ये है कि हम भगवान के हैं, इसको स्वीकार कर लो। सच्ची बात है। नहीं स्वीकार करने पर भी हैं तो भगवान के ही, तो जो गाय का घी गाय के काम नहीं आता, इस तरह से काम नहीं आएगा। फिर आप स्वीकार कर लो, काम आ जाएगा। हम भगवान के कैसे ही हैं, कैसे अच्छे है मंद है, जैसा आपका फिर आपसे ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। बड़ी गलती यही होती है कि हम भगवान के नहीं है कि नहीं है पता नहीं है, ऐसे अगर भगवान का संबंध स्वीकार नहीं करते, ये बड़ी गलती है। मैंने तो इस बात पर 2-3 बात लिखी है। स्मृति लब्धा क्या कि ये स्वतः निष्काम है, स्वयं सकाम नहीं है। सकाम तो प्रकृति के संग से है, स्वयं निष्काम है। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, निष्काम की याद आ गई कि मैं स्वतः निष्काम हूँ, और भक्ति में भगवान का हूँ ये याद आ गई, और ज्ञान में चेतन शुद्ध स्वरूप चिन्मात्र सत्ता मात्र हूँ, ये है। आप ऐसे ही सत्ता मात्र है, भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं। तो भगवान का संबंध, निष्काम भाव और अपना स्वरूप, इन तीनों की स्मृति आ गई। ज्ञान मार्ग की तो स्वरूप की स्मृति आ गई, कर्म योग और निष्काम भाव की स्मृति आ गई, और भक्तों को भगवान का संबंध याद आ गया। ये स्वतः है, निष्काम होना नहीं है, भगवान का अंश बढ़ना नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बढ़ना नहीं है, ऐसे है। नष्ट वो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से हमें मिल गया। अब स्थितोष में गत संदेह, अब संदेह रहित हो गया हूँ। अब संदेह रहित तो क्या करेगा कि करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, ये रहा हो। बाकी अब करूंगा क्या, आगाड़ी क्या करेगा कि करिष्ये वचनम तव, तो वचनम करिष्ये, आप जो कहते हो वही करूंगा मैं। अब आबाद है, अपने अपनी ये बात बाकी रही, भगवान के है इसमें तो संदेह नहीं। अब करूंगा क्या कि आपकी आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करूंगा। आज्ञा पालन करना है, ये काम हमारा है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, हो जाएगा। जिसको पाप समझे, अन्याय समझे, शास्त्र निषेध करता है, महात्मा निषेध करते हैं, व्यवहार में जिसको निषेध करते हैं, वो काम नहीं करेंगे, फिर ठीक आज्ञा पालन हो जाएगी, आज्ञा पालन करेंगे आप बस। तो भगवान के हम हैं, एक बात। दूसरी बात, हम कहाँ रहते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। आप चाहे स्वर्ग में जावे, चाहे नरकों में जावे, 84 लाख जोड़ी में जावे, कहीं जावे, भगवान के दरबार से बाहर नहीं जा सकते। भगवान के दरबार में रहते हैं हम, ये याद रखो। घर अपना बना कर रहते हो, ये गलती होती है। हम तो भगवान के घर में रहते हैं। कहने में मत कहो, कहने में तो अपना घर है, ये हमारा घर है, और मन में समझो ये हमारा है, भगवान का दिया हुआ है, तो है भगवान का। तो भगवान के घर में हम रहते हैं। और करिष्ये वचनम तव, आज्ञा पालन करेंगे, भगवान का ही काम करेंगे। जो काम करेंगे भगवान का ही काम करेंगे। जहाँ भगवान का काम करना शुरू किया कि पाप सब नष्ट हो जाएंगे, पाप ये होगी ही नहीं। रामायण में आया है, माता कौशल्या भगवान के भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाती है, तो माता ने स्नान किया। पूजा हेतु की न स्नान, पूजा के लिए भगवान की रसोई बनानी है, तो माता ने स्नान किया। अब का स्नान रोजाना नहीं करते थे, अरे रोजाना करते ही थे, पर तो भगवान की पूजा करनी है, तो अब तो शुद्ध होकर करनी है, पवित्र होकर। विशेष रसोई बनानी है ठाकुर जी की पूजा के लिए,
से पूजा हेत कीन स्नान आया। रामायण पढ़ते ही हुआ। कहना क्या तात्पर्य? रामलला थे गोदी में, वो दूध पीते थे तो शरीर अशुद्ध जूठन हो गया। जो स्नान कर दूं तो शुद्ध हो जाए। और भी कोई काम धंधा किया इधर उधर तो स्नान कर ले शुद्ध हो गए। तो भगवान का हूं ये कहने से शुद्ध हो जाता है आदमी। भगवान का हो गया। शुद्ध हो अशुद्ध हो सर्वावस्था गतो विवाह, किसी अवस्था में यह स्मृत कुंडली का क्षण सबाह्याभ्यंतर शुचि। ये पढ़ते हैं ना, गायत्री पढ़ने वाले पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं। लोग शास्त्रीय कर्म करते हैं ये सब। अशुद्ध हो शुद्ध हो। ओम अपवित्र पवित्रो वा, ये मंत्र है शुद्ध होने का मंत्र। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। बाहर भीतर सब लोग शुद्ध हो जाता है। तो भगवान को याद कर लेना। कोई काम करो भगवान को याद करो। क्या एक मौज की बात है, भगवान को याद कर दो। कथा मैंने सुनाई थी, घटोत्कच की कथा सुनाई थी। भगवान ने कहा घटोत्कच का ब्याह करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, भीमसेन नहीं सब कह देवी छोरा बड़ा हो गया उसका शादी कर। तो वो जाने लग रहा है सोनितपुर। तो जाते हुए कह दिया भगवान ने तुम जाओ तो मेरे को याद कर जाना। तो सब काम ठीक हो गया, ब्याह हो गया, सब हो गया। बड़े बड़ी घर का हुआ, बड़ा भगवत भक्त हुआ, राक्षस होते हुए। एक बात हमने सुनी, एक दिन भगवान कृष्ण से कुंती माता ने कहा बेटा ये भतीजा खास हुआ। बाप की माजाई बहन कुंती माता। वो कुंती माता कहती है कन्हैया ये तेरे बुआ के बेटे भाई है, ये दुख उठाते हैं, तेरे को दया नहीं आती, तेरे विचार नहीं आती। तो भगवान ने जवाब दिया इतना सुंदर कि द्रौपदी का तीर खींचने लगे तो मेरे को याद कर लिया। इसने राज लगा दिया, 5 भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, पर बुआ जी मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो कर लेगा, अब इसमें कौन सा टक्का लगे, याद कर लेगा तो अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान याद करने मात्र में। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर तो सफेद आग का फूल चढ़ा खुश हो जाए, दत्तुरता तो खुश हो जाए। और चंद्रमा, नया चंद्रमा हो, वस्त्र का तंतु लगा पुराना, चंद्रमा से नमः, पुराना तंतु से डाल देगा चंद्रमा। और साधु कोई अपराध में महाराज का साधु कर मोटे हाथ जोड़ा सब माफ कर, ये सस्ते हैं। और अच्युत स्मृति बात रहना, भगवान को तो याद कर दो बस सब काम हो गया। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर भीतर सब तरह शुद्ध हो जाए। तो हर एक काम करो तो भगवान को याद रख के करो। चलो तो भगवान को याद करके चलो, बैठो तो वैसे ही बैठो। किसी का कोई काम करना आरम्भ करो तो भगवान को याद करके आरम्भ करो। कितनी विलक्षण बात गई। द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया, 10,000 गज बल घट्योर 10 गज चीर। ऐसे युधिष्ठिर याद कर लेता। अब भोजी मैं क्या करूं, मेरे को याद ही नहीं किया। अब याद करने में क्या खर्चा लगता था, कोई पसीना आवेगा, कोई परिश्रम पड़े। ऐसी बात है, आप याद करो, फिर याद आप ही आने लग जाएगा। पहले थोड़ा करो, कभी कभी भूल होगी, फिर भूल नहीं होगी, याद हो ही जाएगा, आ ही जाएगा।
शुरू में ऋषिकुल का उत्सव था, वहां से हम गए वहां लक्ष्मण ब्रह्मचर्य आश्रम है वहां। तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार विचार थे, हम लोग साथ में थे। शुरू से लारी चली लक्ष्मण जाने के लिए, तो जो ही गाड़ी चली जी भाई जी नारायण 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 बोले। फिर उन्होंने एक बात सुनाई, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बात सुनाई, सुनना ध्यान दे रही। कहा कि ये मेरे को मालवीय जी ने बताया, मदन मोहन मालवीय जो बड़े नेता हुए हैं, सब जानते हैं, मालवीय जी को जानते हैं। हनुमान प्रसाद जी ने कहा कि ये बात मेरे को मालवीय जी ने बताई। कहा कि हनुमान, अब उनके सामने हनुमान जी बड़े होते बस बालक ही थे सामने, हनुमान सुनो। हाँ महाराज सुनाओ। कहते तेरे को एक बहुत बढ़िया बात सुनाओ। हाँ महाराज सुनाओ। कहते बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी ही ऊंचे दर्जे की बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, महाराज सुनाओ। अरे मेरी माँ की बताई हुई है, मेरी माँ ने बताई, ऐसी बढ़िया बात है, तेरे को सुनाओ, हमारे सुनाओ। कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। काफी समय लगा दिया, ये बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, मेरे माँ की बताई हुई है। ये प्रमाण दिया मदन मोहन मालवीय में, तो मेरी माँ की बताई हुई चीज है। बताओ महाराज, कि बहुत बढ़िया है। बताओ तो सही क्या है। देख सुनो, जब कहीं जाना हो तो नारायण 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 कम से कम 3 बार और 5 बार ले लो, भगवान का नाम लेकर के जाना। और कहा कि मैं जब गया हूँ तो विश्वविद्यालय बनाया काशी में, सब जगह सफल रहा, कभी मैं भूल गया तो वो काम सफल नहीं हुआ, मेरे देखा हुआ है। तो हनुमान आज मेरी माँ की बताई बढ़िया बात बताता हूँ, बोलो। तो वो हमने सुनी तो अपने भी पकड़ ली। अब मोटर शुरू होती है तो नारायण नारायण आ ही जाता है, हमारे साथ बड़े में आ जाते, मोटर में बैठे, चली मोटर के नारायण नारायण नारायण, रेल चली के नारायण नारायण नारायण, हवाई जहाज में से हवाई जहाज चला के नारायण नारायण नारायण। अब सब आ जाए, बिना याद किए स्वतः आ जाता है। आप इसको पकड़ लो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बात। माल दिखाता आदमी कि अमुक मील का है, अमुक का बना हुआ माल है, तो अरे खरीद लेता है, बढ़िया है, हमारा माल बढ़िया है भाई। हनुमान प्रसाद जी का बताया हुआ है, और मदन मोहन मालवीय जी का कहा हुआ है। यार उनके मेरी माँ ने कहा है, माँ से बढ़कर कोई नहीं हो। एक घर भिक्षा को गया, छोटी सी छोरी है, वो माँ गई भिक्षा लाने को, वो खड़ी रही मेरे पास में कि बाबा जी दुकान काटो। ना भाई मैं दुकान में काटो, मेरी माँ के हो, माँ के हो, कौन का कान कतो नहीं बाबा जी, कान कतो नहीं भाई, मैं तो कतरू नहीं, कतरो मेरी माँ के है। तुम्हारी बात जज आई, तुम्हारी कही बात है, ठेठ माँ से आई है। देखो बताओ, थाने तो गर्व होना चाहिए कि हमारी बात है, लड़का लड़की मेरा कहना करेंगे, ऐसी बढ़िया बात है। तो संतों की कही हुई बात है, तो भगवान वो याद करके चलो। हम भगवान के हैं और कोई काम करे तो भगवान का ही करते हैं, याद भगवान को याद है, और भगवान के दरबार में ही रहते हैं। और कहाँ रहोगे बताओ, भगवान के राज्य में, भगवान के दरबार में ही रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, भगवान से बाहर रहता है कोई। परंतु गाय का घी गाय के काम नहीं आवे, रहना काम नहीं आवे, आप याद करो तो काम आ जाएगा, समझे। अधिक जमा कर गाय का दिया और गाय का आ जाएगा। और कोई काम करे तो भगवान का ही करते हैं, याद भगवान को याद है, और भगवान के दरबार में ही रहते हैं। और कहाँ रहोगे बताओ, भगवान के राज्य में, भगवान के दरबार में ही रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, भगवान से बाहर रहता है कोई।
परंतु गाय का घी गाय के काम नहीं आवे, रहना काम नहीं आवे, आप याद करो तो काम आ जाएगा। समझे? अधिक जमा गाय का दिया हुआ गाय काम आ जाएगा। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं। जो काम करते भगवान ही करते हैं। आप शौच स्नान करो, कपड़ा धो, स्नान करो, भगवान का काम करते हैं। ये भगवान का है ना, इसको साफ रखना भगवान का तो काम है। कोई किसी घर की टट्टी भी साफ करे तो कहते हैं मालिक, घर तो मालिक का ही है। इस वास्ते ये मालिक का है, काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। भोजन करे तो भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। ये माँ है ना, इसको सामने बालक, माँ कहती दूध पी लेंगे, माँ कहते पी ले, फिर ऐसा नहीं करता देख तेरे कहने से दूध पिया। हाँ बेटा, मेरे को निहाल कर दिया थे। ऐसा नहीं करे माँ पर, तेरे कहने से दूध पिया। ऐसे आप ही भोजन करो तो भगवान को आपके कहने से करता हूँ भोजन, आपके कहने से आपका भोजन करता हूँ मैं। बोलो, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का हम प्रसाद पाते हैं। तो बोलो भोजन करो तो माँ खुश हो जाएगा नहीं? माँ राजी हो जाती है, छोटे भोजन करोगे। सुनिए, तो भगवान राजी नहीं होंगे। सब भगवान के बालक है, बच्चे उनके, तो भगवान का क्या महाराज, आपका प्रसाद भोग लगाया और आपका प्रसाद हम पाते हैं। ऐसा नहीं बोलते, देखो महाराज आपका प्रसाद पाते हैं, आपका जल पीते हैं महाराज, आपकी जगह में रहते हैं, आपका कपड़ा ओढ़ते हैं, आपका गहना पहनते हैं माता, आप तुम ही निवेदित भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही। भगवान का प्रसाद, गहना कपड़ा भोजन जो कुछ है भगवान का प्रसाद देते हैं। वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं जायते। एक तो संतों में, एक भगवान की भक्ति में, एक भगवान के नाम में और एक भगवान के प्रसाद में श्रद्धा विश्वास बहुत कम होती है लोगों में। अल्प में जिनका पुण्य अल्प है, जिनके शुभ कर्म कम है, उनके इनमें श्रद्धा नहीं होती। वैष्णवे भगवत भक्तों प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं जायते। तो अपने पुण्य तो बहुत है, तो अपने को मिल गई, तो भगवान का प्रसाद पाने के बाद भगवान का प्रसाद पाते। अब प्रसाद हम पाए, माँ खुश हो जाएगा नहीं? तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें भगवान है, हमारे खुश हो गई। तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते। 4 बात। 5वीं बात, आप कमा कर लाते हो, बहनों माता काम धंधा करके करती है, वो भगवान को, सब भगवान के जन है, उनमें सब भोजन करें तो माताएं समझो कि हम भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कुटुंब वाले हैं सब भगवान के हैं, सबके भगवान के भक्तों की, भगवान के जनता उनकी सेवा करते हैं। आप कमा कर लाओ, घर में रखो, और जितने कुटुंब के हैं ये सब भगवान के हैं, तो भगवान के जनों की हम सेवा करते हैं। ठाकुर जी को महाराज आपके परिवार की सेवा करते हैं। ये परिवार तेरा, मेरा थोड़ी है, मैं लाया हूँ परिवार को, मैं रख लूंगा परिवार को, ये आपका है, आपके अधीन है। ये 5 बात है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, असली अमृत है। आज से इस बात को पकड़ लें, निहाल हो जाए और सब समय भगवान को याद करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से, सब समय में मेरे को याद कर और युद्ध कर। तो भगवान को याद करो, युद्ध करो। काम युद्ध करना, क्या काम करना, भगवान का काम करते हैं। तो भगवान का काम करते हुए भगवान की याद रहती है, बिना याद किए हुए। आपके कन्या का संबंध करना है, उसमें जुटाते हैं, कई जगह जाते हैं, कई चीजें लाते हैं, कईयों को कहते हैं सर हमारे
कन्या का विवाह है, अमुक दिन लगन में आप पधारना, ये चावल पधार। तो काम करते हुए कन्या को भूल जाते हैं क्या? बिना याद हो, कन्या को इष्ट देव नहीं, कोई माला जपते नहीं, पर सब काम करते हुए क्या कहें, छोरी का पीड़ा हाथ करना है, छोरी का पीड़ा हाथ करना। तो कन्या याद रहती है। ऐसे भगवान का काम करो तो भगवान याद रहेंगे, भगवान का घर में रहे तो भगवान याद रहेंगे, भगवान के है तो भगवान याद रहेगी। अरे भगवान की चिंता करना की सेवा करते हैं, निहाल हो जाओ। तो मानव शरीर का समय बड़ा कीमती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये बात के तो बदल देता है, जो कहते हैं बदलेगा सबका सब। राजाओं का राज्य था कि कांग्रेस का हो गया, बस राज वही काम करने वाली, वही सब काम करने का, वही राज्य वही संपत्ति। अब किसी की कांग्रेस की राजा जो हो गया है, ऐसा आप काम करते हो भगवान का मान लो तो भगवान का तो है, ये तो बदलने वाला राज्य है, भगवान का राज्य बदलने वाला नहीं है। भगवान के बदलने वाला राज्य बदलने वाला नहीं है, सदा ही भगवान का रहने वाला है। कैसी मौज की बात है। तो भगवान का काम कर, हर समय भगवान के रहते हैं, यहाँ भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद में भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये बात है, केवल भगवान की सेवा करते हैं हर समय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध समय समय पर काम करो। युद्ध है, युद्ध भी करो। और सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर, सर्वेषु काल थोड़ा युद्ध होगा, सर्वेषु काल युद्ध होगा, सर्वेषु कालेषु तो मां मनोस्मर, सब समय में तो मेरे को याद करो और काम करो, अपना अपना जो जिम्मेवारी का वो काम करो और भगवान का काम करो। ये सुगम है साधन, बहुत बढ़िया और ऊंचे दर्जा का, बड़ा सरल है। बालक कर सकते हैं, बहना माताएं कर सकती है, भाई कर सकते हैं, अपढ़ पढ़ सब, बूढ़े बड़े छोकरे बढ़िया सब कर सकते। इतना सुगम साधन। परमात्मा की प्राप्ति के साधन बहुत सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा समय मिला है, मौका मिला है, भगवान का भजन करो, भगवान के अर्पण करो। सदा ही भगवान के यहाँ रहते हैं हम तो, सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत के, सदा ही भगवान के दरबार में रहना, भगवान का काम करना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करना, हमारा सब काम, सब भजन हो गया। ऐसा भाव हो गया, सब भजन। नाम जप ही भजन नहीं है, केवल नाम जप तो भजन तो है ही, पर जप इतने में भजन नहीं पूरा हो गया है। तो सब भजन, सब क्रिया भजन, भगवान का भजन है। छोरी का ब्याह होने पर वो चाहे सासरे रहे चाहे पीहर रहे, वो पति की हो ही गई, वो ससुराल की हो ही गई। बाप के घर पर बैठी है तो बैठी भले रहो, है नहीं आंख। ऐसे हम हैं भगवान के, यहाँ बैठे, पहले बैठे जैसे ही बैठे हैं। कुंवारी छोरी जैसे रहती है वैसे ही घर पर रहती है, प्यार है पर भी, परंतु अब घर की नहीं है। माँ बाप की बड़ी चिंता रहती थी, अब चिंता नहीं रहती। कन्या पासों बैठी, कन्या पर बैठी है, परंतु चिंता नहीं। क्यों? कि प्यार दिवस। अब बेटी तो परे वधन है, बस परे वधन है भाई। ऐसे ही सब पर है, भगवान घर को करिए, हमारा है ही नहीं, हम भी हमारे नहीं, भगवान के, सब भगवान अर्पण करिए। सच्ची बात है, पर सच्ची बात हुई काम लेने से होगा। गाय का घी, गाय को देने से काम होगा, उसमें घर में पड़ा काम नहीं आता। इस बात की भगवान के हमें भगवान का काम करे, मस्त हो जाओ, सदा आनंद में रहो कि भजन करोगे। हमारा तो निरंतर भजन होता है, निरंतर। भगवान से बाहर हम जाते ही नहीं, भगवान के हम हैं ही, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये असली बात है, इसको पकड़ो। जीवन बदल जाएगा। जैसे कुंवारी छोरी से ब्याही हो जाती है छोरी,
एक रात में बदल गए। तो उसने तो रात भर तो लगे, कुछ मंत्र भी पढ़े, कुछ ब्राह्मण भी करे, कुछ अग्नि की साक्षी देवे और के लोग इकट्ठे हो जाए, काफी खर्चा लगे। हमारे कोड़ी का खर्चा नहीं, हिंग लगे ना फिरकरी रंग झका झका है, कुछ खर्चा नहीं, रंग झका झका ऐसी बात है। तो सब के सब भाई बात मान ले, सच्ची बात मानने, कच्ची बात नहीं है, हमारी तरफ से नहीं है, ये भगवान की तरफ से है, भगवान की बात है। बस कह रहा, मैंने कह दिया। कई बार कहा है ना भाई, डाकिया होता है, किसी को लाफा हो देता है, किसी को काट देता है, किसी को रुपया दे देता है, और घर से देता है या जो आपके नाम का है आया है फरमान, ये चिट्ठी आपका कार्य आपकी दी है, तो डाक हम भी बांट रहे हैं, आपकी चीज है, आप लोग खूब मौज हो गई। एक बात और बताओ, ऐसा करते हुए एक बात बताओ, कैसी बढ़िया बात बताओ, क्या प्रसन्न रहो, एकदम राजी, भगवान के दरबार में भगवान कहते प्रसन्न रहो। ये प्रसन्न रहो गीता में तपस्या बताई है, तपस्या भी मानसिक, मन प्रसाद सौम्य तुम मोनमात विनग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। मन का तप है, मन की तपस्या है, मन प्रसादम प्रसन्न। कितनी बढ़िया तपस्या करें, भूख सहनी पड़े, प्यास सहनी पड़े, घाम सहना पड़े, शीत सहना पड़े, कठिनता सहनी पड़े, तपस्या करनी हरदम प्रसन्न। ये तपस्या है, तपस्या भी मानसिक है, शरीर से वाणी से मन की तपस्या ऊंची हरदम हो जाए। तो हरदम ये 5 बातों पर है, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहने, दुख का कोई कारण नहीं है। कि कोई मर जाए तो खुश हो जाए अपने, और ठीक है। एक अध्याय पूरा हो गया, अध्याय पूरा हो जाए तो वो रोता है। भगवद गीता कर्मयोग नाम तृतीयोध्याय, ये कर्मयोग तो 30 अध्याय पूरा। अब सुधार करो, थोड़ा नया जन्म दिया कि एक अध्याय शुरू हो गया, ये बच्चा आ गया, इसका पालन करो, अध्याय शुरू करो। जिसने कोई अध्याय हो जाए, कोई पूरा हो जाए, कोई अध्याय आ जाए, इसमें क्या राजी क्या नाराजे, नेकचार करना उसी को आपके बिरादरी के अनुसार, शास्त्र की मिट्टी के अनुसार करना है। जो काम कर दो, प्रसन्नता में फर्क नहीं। घाटा लगे, घाटा हमारे लगा ही नहीं, घाटा लगे तो भगवान के लगा, हम तो सब भगवान को दे दिया। मुनिम होता है, काम करता है, मालिक के नाम तस्वीर भी करता है, नफा भी होता है, नुकसान होता है, तो मालिक होता है तो हम मौज करेंगे। हमारा तो रोटी कपड़ा भगवान देगा, हमारे काम है ही नहीं, हमारे घाटा लगता ही नहीं। घाटा लगे जिसकी चीज हो उसमें, अब सीधे रुपया है ही नहीं तो खर्च किसके हो गए? जिसके रुपया उसका खर्च हुआ, चीज है उसकी घटे बढ़े, अपनी चीज कोई है ही नहीं, भगवान को दे दिया। बड़े चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल, चिंता कौन करे? भगवान करो। मालिक है चिंता, मालिक थोड़ी चिंता करे, मालिक तो खेले मौज करे। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल, जिससे जल्दी है वही पालन करेगा। कैसी मौज की बात, इस वजह अपनी चिंता में गिराएगी। कल श्राद्ध है, चिंता फिक्र सब कुएं में डाल दिया, चिंता डर भय सब कुएं में गया, सब ऐसा निश्चिंत। क्या करोगे? करेंगे क्या? भगवान के नाम का जप करेंगे, और जब कोई आफत नहीं है, कोई करना नहीं है, पर बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं, हमें कोई जप से भी लेना कुछ नहीं है। भगवान का नाम मीठा लगे। बच्चा माँ माँ करता है तो क्यों करता है? माँ नाम मीठा लगे नहीं करता। मजदूरी थोड़ी है, माँ माँ करने से कोई पैसा मिलता है?
माँ माँ करता रहो। सुखी व खुली हो तो माँ, दुखी हो तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, भूख लगी तो माँ, प्यास लगी तो माँ, कांटा कट गया तो माँ। एक भगवान को पुकारो, माँ को याद करो। माँ के याद करने में आनंद होता है। माता के समान कौन प्यारा है बताओ? सबसे प्यारी माँ होती जो पालन करती है। ऐसे भगवान को याद करो। हमारे भगवान ईश्वर याद करें क्या, याद आते हैं। भगवान को याद करना नहीं है, करने का तो अर्थ होता है कि याद नहीं था, अब नहीं कर सकता भगवान। तो भगवान के दरबार में भगवान की याद नहीं हुए। छोरी का ब्याह हो जाए, फिर छोरी भूल जाती है दूसरे दिन, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? आप जितने हो ये ब्याह होने पर भूल जाते हो कि ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। कभी पूछो, रात में, दिन में, कहीं अचानक पूछो कब हुआ, ये तो याद नहीं रहता। मैं ब्याह हो गया ये तो भूलते ही नहीं, ये तो है जो कहते हैं याद रहता है। कान के भीतर से स्वीकृति होगी। ऐसे भगवान के हम थे ही पहले, है ही पहले, रहेंगे ही, परंतु याद नहीं था, पता नहीं था। कर्ण अपने को माता राधा का पुत्र मानता था। माँ कर्ण की माँ का नाम था राधा और पिता का नाम था अधिरथ। पर अधिरथ का बेटा नहीं था। माँ राधा माँ ने जन्म नहीं दिया था। एक बक्सा मिला, उसमें लाया तो ला कर राधा को, तेरे को बेटा दिया भगवान ने, ये राम जी ने तेरे को बेटा दिया। वैसे ही पालन किया। तो कर्ण ऐसे ही मानता कि ये राधा मेरी माँ है, अधिरथ मेरे पिता है। वैसे ही कौन तक मानता। कृष्ण जगह भगवान ने जब कह दिया, माता कुंती ने कह दिया, सूर्य भगवान ने कह दिया, तो माँ को माँ ही मानता है, पिता को पिता ही मानता है, आदर करता है। परंतु मन में रहा भाई माँ राधा का बेटा हूँ, माँ कुंती का होगा। एक अंत में कुंती ने कहा, कर्ण देख मैं आई हूँ तेरे से लेने के लिए। आप लोग तू जानता है कि नहीं मैं तेरी माँ हूँ। तो कर्ण बिगड़ा चोर से। इस बनी ऐसी कोई माँ होती है जो तेरे पानी में बहा दे, ये माँ का लगाना है? ऐसी माँ होती। बेटा बोलो, तुम माँ हो तो मैं तो आदर माँ का ही करूंगा, जैसे माँ का करेगी आदर करूंगा। बोलो तो भाई मेरे 5 पांडु है, इनको मारना मत। ठीक है माता जी, आपको 5 पांडु दिया मैंने, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव को तो मारूंगा नहीं। अर्जुन के साथ मेरी ईर्ष्या, तो अर्जुन मर जाऊं तो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। अर्जुन मेरे को बात तेरे 5 पांडु दिए, 5 बेटा तेरे कर। बहुत विचित्र कर्म था। सूर्य वंश भी राजपूत होते हैं तो सूर्य का साक्षात अंश था। बहुत विचित्र, बड़ा भारी दानी, विचित्र दानी। कर्णस्तचम त्वचा उखाड़ कर दे दी। कर्णस्तम शिविर मांसम जीव जीमूत वाहन ददौ दधी सी रस्थीन नास्त्य देय महात्मना। तो बाप वो रहता वही है, अधिरथ वही रहता है, अधिरथ के घर पर रहता है। माँ राधा को प्रणाम करता है रोजाना, राधा का भोजन करता है। जैसे माँ बेटा का संबंध वैसा का वैसा रहा, तो भीतर का भाव बदल गया। कितनी विचित्र बात हो गई। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम कुंती माता का बेटा है और तू इधर आ जा, युद्ध होगा, जीत पांडवों की होगी और राज तेरे को ही मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज कभी राजगद्दी नहीं बैठेंगे, वे बड़े धर्मात्मा है, बड़े भाई को बैठाएंगे। कर्ण का महाराज मैं राज्य नहीं चाहिए, मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ, मैं तो इस पक्ष में ही रहूंगा, राज्य मेरे को करना नहीं है।
ये मैं जानता हूँ। माता कुंती मेरी माँ है, मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ, परंतु मेरे पर कृपा करना। ये क्या, ये युधिष्ठिर को मत कहना। युधिष्ठिर को कह दोगे तो वो युद्ध कभी नहीं करेगा, मेरे को राज दे ही देगा वो तो मेरे को। मेरे पांडु बेचारे भूखा मरते ही फिरेंगे, इस बात ये कहना मत। कितनी विलक्षण बात कही। कर्ण कितना त्यागी, कितना विचित्र है, युधिष्ठिर को मत कहना। जब सब मर गए, पानी देने लगे, उस समय माँ ने कहा, कुंती माता ने, बेटा कर्ण को पानी दो, तुम पिंड दो, पानी दो, अंजलि दो पानी। तुम्हारा बड़ा भाई था ये कर्ण, मुझे को बड़ा दुख हुआ। वो जो मैंने प्रेरणा करके मरवाया अर्जुन से, मेरा भाई था, माँ तुमने गलती इतनी बात छिपा कर रखी। तो शाप दिया कि इन स्त्रियों के मन में इतनी बात पचेगी नहीं, निकल जाएगी। इस बात को पता नहीं, बात नहीं कही, दुख हुआ। कर्ण कहता है कि माँ, भगवान से कहता है कि मैं जब युधिष्ठिर कहते हैं कि माँ, जब मैं कर्ण को देखता था तो कभी कर्ण के चरणों की तरफ मेरी वृत्ति चली जाती, तो कर्ण वो पैर देखते ही माँ याद आती। मैं समझा नहीं कि बात क्या है, देखता हूँ मैं कर्ण को और याद आती है माँ। तो माँ के चरणों में रोजाना नमस्कार करते थे, तो माँ के चरण याद थे, कर्ण के रूप चरण मिलते थे। माँ के जैसे चरण वैसे कर्ण का बेटा ही था माँ का। ये मैं समझाने की बात क्या है, कर्ण के चरणों को देखो तो माँ याद क्यों आवे ऐसे। अब आज समझाऊं, मैं समझा नहीं इतना दिन, बड़ी विचित्र बात है। हो और कुंती माता याद आ, माँ याद आ जाए, तो ऐसा था कर्ण। युधिष्ठिर महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज को पता लग जाए तो कर्ण ने कह दिया कि वो पता लगने पर वो राजगति नहीं बैठेंगे कभी भी। कितना त्याग था, कितने विचित्र। धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने ने, युधिष्ठिर के याद करने से धर्म बढ़ता है। इतने धर्म पर थे महाराज। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, सब सह लिया, सब कर लिया, लखा गिरा जलाए, कई कष्ट दिए, परंतु धृतराष्ट्र को अपने पिता, बड़ा बाप मानते थे, वही मानते थे, जो आज्ञा दे दे वही करना। वे नहीं मानते इतना बेटा, ये मानते थे। तो युधिष्ठिर धर्मात्मा थे तो उनका नाम से धर्म बढ़ता है, इतना उसको मानते। तो अपने कर्तव्य पर डटे रह करके ठीक काम करना, सब काम ठीक हो जाए, लोक और परलोक सबके सब सुधर जाए अपने कर्तव्य का पालन करने से। युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना नहीं चाहते थे। कुंती माँ ने कह दिया, बेटा अब लड़ो माँ को। माँ के कहने से 5 पति हो गए द्रौपदी के। माँ ने कह दिया, बेटा 5वीं लो। माँ भिक्षा लाए तो बेटा 5वीं लो। लड़की लाए, मेरे वचन सच्चा कैसे होगा, सच्चा करेंगे। माँ का वचन झूठा होने ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। द्रुपद को कहा कि हम 5 ब्याह करेंगे। द्रुपद ने कहा कि हमारी लड़की सुंदर जाहिर करते हो। वेद व्यास महाराज प्रकट हुए वहां, ये तेरी को छोरी को अच्छी देख करके ये मन चला जाए तो जानता क्या है, धर्मराज है चाहिए। ये माँ का कहना करते हैं, ऐसी बात है महाराज। तो अपने तो डटे रहो, समय सबका सब समय भगवान में लगाओ। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। धन देकर के समय नहीं ले, समय देकर तो धन ले लेते हो, पर धन देकर समय लिया जाए तो ये लखपति करोड़पति तो मरे ही नहीं। 10,000 की और लिया हो, 5,000 की लिया, 50,000 की लिया, मैंने एक मिनट भी नहीं मिला। समय लगाने धन मिलता है, धन लगाने से विद्या बुद्धि योग्यता मान बड़ाई प्रशंसा वाह वाह सब समय लगाने से मिलता है, पर सबके सब देने से समय नहीं मिलता है।
इतना समय कीजिए, वो सही में समय भगवान में लगा और भगवान को याद कर काम करो। नारायण 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 नारायण।